अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आकिब है और आप मेरा यूट्यूब चैनल AR जर्नलिस्ट देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कभी भी पेट भर कर खाना क्यों नहीं खाना चाहिए और ऐसा क्यों कहा जाता है कि अभी थोड़ी सी भूख बाकी हो तो खाना खाना छोड़ देना चाहिए। और इस मौजू से मुताल्लिक हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या कुछ सीखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। खाना खाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें कितनी प्यारी और अच्छी हैं। पहली बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते थे तो अपने पेट का कुछ हिस्सा खाली रखते थे। मतलब ये कि एक तो खाना इतना कम खाया कि डिकार ना आए, दूसरा ये कि थोड़ी सी भूख अभी बाकी है और खाना खाना छोड़ दें। आज साइंस की दुनिया कहती है कि एक खजूर इंसान के जिस्म में जाकर इतनी कैलोरीज कर देती है कि वो आदमी भूख की वजह से 3 दिन तक नहीं मर सकता। सोचिए, हम जो इतनी इतनी ग़िज़ा खाते हैं कि इसका 10% हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है और 90% ऐसा होता है जो हम क्रश करके खारिज कर देते हैं। यानी हम आदत के लिहाज से पेट तो भरे होते हैं मगर जिस्म इसको क्रश करके खारिज कर देता है। पूरी ग़िज़ा का 10वां हिस्सा हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है, तो हमने अपने मैदे को खूब भर लिया, जिसकी वजह से कई दफ़ा बीमारी, फलां बीमारी, गैस की तकलीफ़, पेट का बढ़ना, ये सारी बीमारियां पैदा होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाते तो पहला असूल कि जितनी भूख होती थी इससे ज़रा कम खाते थे। दूसरी बात, एक वक्त में एक खाना खाते थे, 2 खानों को मिलाकर नहीं खाते थे। हम तो एक दस्तरखान पर 4-4, 5-5 खानों को मिलाकर खाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जितनी मुर्गन ग़िज़ाएँ हमने तैयार की हुई हैं, आप इनमें से थोड़ा थोड़ा लेकर एक बर्तन में डाल दें तो देखें क्या बनता है। इसको देखने को भी दिल नहीं चाहेगा। तो सोचिए, जो चीज़ आपका देखने को भी दिल नहीं कर रहा वो आप खा कैसे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हमने 2 चीज़ें सीखी। एक तो खाना पेट भरकर नहीं खाना चाहिए, थोड़ी सी जगह पेट में खाली रखनी चाहिए। दूसरा ये कि एक वक्त में एक खाना खाना चाहिए, 2-3 या ज़्यादा खानों को मिलाकर नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।